फाइनेंशियल फ्रीडम जो कि लगभग हर इंसान का सपना होता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा मुकाम होता है जहां पर हर कोई पहुंचना चाहता है। यहां पर आप पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि बहुत से केसेस में पैसा आपके लिए काम करता है। तो कौन नहीं यहां पहुंचना चाहेगा? तो इसी सीरीज में मैंने पहले 2 वीडियोस बनाए, फाइनेंशियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को कैसे आप हासिल कर सकते हैं, इस वीडियो में बताया, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे हासिल कर सकते हैं, इस वीडियो में बताया। तो अगर आपने ये दोनों वीडियो देख लिए हो तो ये वीडियो आपको बहुत वैल्यूएबल लगेगा। अगर नहीं देखे तो मैं कहूंगा चाहे इस वीडियो को छोड़ दो यहीं, लेकिन पहले इन 2 वीडियोस को देखो, क्योंकि ये बेसिक फाउंडेशन है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का एक रास्ता बताते हैं। मेरे बहुत से व्यूअर्स कमेंट कर रहे थे, यूट्यूब वीडियोस पे, इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे थे कि जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम का तीसरा पार्ट लेकर के आइए। लेकिन उससे पहले हमें बहुत सी चीजों को समझना जरूरी है। पैसा काम कैसे करता है, मनी का विज्ञान क्या है, बहुत सी और चीजें जो कि इस फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज की प्लेलिस्ट में मैंने यहां पर दे दिया है, जो आई बटन में आ रही है, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन सब वीडियोस को जरूर देखिए, ये आपको एक बहुत बेहतरीन इंसाइट देने वाला है। और आज हम जानेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का रास्ता क्या है। हमने पहले के 2 फ्लोर्स क्रिएट किए, आज हम तीसरे फ्लोर को क्रिएट करेंगे जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेकर के जाता है। तो देरी किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या। फाइनेंशियल फ्रीडम इसलिए समझना है क्योंकि ये हर एक इंसान के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया है। लेकिन इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि एक इंसान जब फाइनेंसेस को लेकर के फ्री हो जाता है, यानी फाइनेंसेस में बेसिकली जो उसका एक्सपेंडिचर है उसको लेकर के अब वो टेंशन फ्री है। उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो किसी ऑटोमेटेड इनकम से मीट अप हो रहे हैं, यानी उसको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ रहा। वो पैसा जो उसकी नीड, उसके एक्सपेंसेस, उसकी वांट, जो टोटल खर्चा है, जब वो किसी ऑटोमेटेड सिस्टम से मीट अप हो रहा है तो वो फ्री है। वो जो चाहे वो कर सकता है, जहां चाहे वो जा सकता है। तो कहने का मतलब है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि मार्क जकरबर्ग या अंबानी होना। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो ऑटोमेटेड किसी सिस्टम से मीट अप हो रहे हैं। अब आपको फाइनेंशियली चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री हो जो चाहे वो करने के लिए। अब ये हर एक इंसान के हिसाब से क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। एक इंसान जो गांव में रह सकता है उसका फाइनेंशियल फ्रीडम का क्राइटेरिया अलग है। एक इंसान जो शहर में रहता है उसका फाइनेंशियल फ्रीडम का क्राइटेरिया अलग है। और एक इंसान जो पहाड़ों में बैठकर तपस्या कर रहा है उसका भी फाइनेंशियल फ्रीडम का क्राइटेरिया अलग है। तीनों ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, लेकिन इनका जो अमाउंट है, जो क्राइटेरिया, वो अलग अलग होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको सबसे पहले अपना क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा। आप जहां रहते हैं, जो आपका लाइफस्टाइल है, या जहां आप फ्यूचर में जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम का क्राइटेरिया क्या है। 3 अलग अलग लोगों के एग्जाम्पल दिए, तीनों का फाइनेंशियल फ्रीडम का क्राइटेरिया अलग अलग है। और ये डिपेंड करता है आपकी चॉइसेस पे। एक इंसान ने पहाड़ों में जाकर तपस्या करने का चॉइस किया है, एक इंसान ने गांव में रहने का चॉइस किया है, और एक इंसान ने डिसीजन लिया है कि वो शहर में जाएगा या बड़े सिटी में जाएगा, अपने आप को एक्सप्लोर करेगा। तो इन तीनों के एक्सपेंसेस, इनकम उसी हिसाब से वैरी करेंगे। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम का क्राइटेरिया जो है आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करेगा। और आपकी चॉइसेस किस चीज पे डिपेंड करती हैं? आपकी डिजायर पे, कि आपकी इच्छा क्या है, आपका गोल क्या है। जो आपका गोल है उसके हिसाब से आप अपनी चॉइसेस को क्रिएट करते हो, और उसके हिसाब से आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का। तो आपको बेसिकली एक फाइनेंशियल प्लान सबसे पहले बनाना पड़ेगा कि कितने पैसे फाइनेंशियली फ्री होने के लिए चाहिए, क्या मेरा एक्सपेंस है, जो कि मैंने रीसेंट वीडियोस में बताया है। ये सब इसीलिए बोल रहा हूं, ये पूरी प्लेलिस्ट आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए। अब दूसरी चीज, फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहिए? एक सवाल आता है ना मन में कि क्यों फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो। जब मैं बहुत से लोगों से पूछता हूं ये सवाल अपने लाइव सेमिनार्स में, तो बहुत से लोग ना ये भी जवाब देते हैं कि जी फाइनेंशियली फ्री इसलिए होना है ताकि हमें काम ना करना पड़े। अब देखो, ये उतना सही स्टेटमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। 2 स्टेटमेंट आपको बताता हूं, आप बताना कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट तो यह है कि फाइनेंशियली फ्री इसलिए होना है कि मुझे कोई काम ना करना पड़े। और दूसरा स्टेटमेंट यह है कि मुझे फाइनेंशियली फ्री इसलिए होना है ताकि मैं अपनी मर्जी का काम कर सकूं। थोड़ा डिफरेंस समझ में आया? पहले में इंसान कह रहा है कि मुझे काम ही ना करना पड़े। देखो, अगर आपकी मन की इच्छा यह है कि आपको कोई काम नहीं करना, तो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी भी आपके लिए डिफिकल्ट होने वाली है। क्योंकि अगर आपकी आज ये इच्छा है काम नहीं करना, तो इसका मतलब आपका करंटली जो आप काम कर रहे हो उसमें भी मन नहीं लगता है। तो अगर ये सारा का सारा रास्ता आपके काम से ही निकलने वाला है फाइनेंशियल फ्रीडम का, तो अगर काम में मन नहीं लग रहा है आज, तो आप समझो कि फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज्यादा दूर है। तो जो सही स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से, मेरे पापा ये बात बोला करते थे कि बेटे, जब तक ये शरीर
ही रहे, चलते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ इंसान को क्रिएटिव करते रहना चाहिए, क्योंकि कितना भी पैसा हो लेकिन अगर काम करके इंसान को कोई सेटिस्फैक्शन ना मिले तो वो पैसा भी बेकार है। तो मेरा पर्सनल क्राइटेरिया ये है कि फाइनेंशियली फ्री इसलिए होना है, या मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ इसलिए पहुंचा क्योंकि मुझे था कि मैं अपने मर्जी का काम कर सकूं। समझो, किस चीज की मर्जी? टाइम की मर्जी, स्पेस की मर्जी, लोकेशन की मर्जी, और जब मेरा मन चाहे उसकी मर्जी। तो फाइनेंशियल फ्रीडम होने के बाद आप अपनी मर्जी का काम कर सको, अपनी मर्जी के टाइम पर कर सको, किसी से बाउंड ना रहो, आप अपनी मर्जी के प्लेसेस पर कर सको। तो कहने का मतलब है कि आपके पास संपूर्ण आजादी, फ्रीडम इसलिए नहीं आती कि आप पैसे से फ्री हो, इसलिए आती है कि जब आप कर रहे हो वो अपने मन का कर रहे हो, अपने पैशन को कर रहे हो। और ये जो काम है जब आप अपने मन का करते हो ना, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम से भी निकलकर एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच जाते हो, जो कि और बहुत बड़ा समंदर है, जिसको हम आगे धीरे धीरे करके जानेंगे। तो आपको यह सोचना है कि मुझे इतना काम करना है ताकि एक टाइम के बाद मेरा जो मन करता है, जहां मन करता है, जैसे मन करता है, बाद में करता है तो बाद में करता है, उस हिसाब से काम कर सकूं। दैट इज वाई यू नीड टू एक्वायर फाइनेंशियल फ्रीडम। इस थर्ड फ्लोर में जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम है, इसमें भी आपको 4 रूम बनाने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट फ्लोर में हमने 4 रूम्स बनाए, सेकंड फ्लोर में हमने 4 रूम्स बनाए, थर्ड फ्लोर में भी हमको 4 ही रूम्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला रूम जो आपको क्रिएट करना है, उस रूम का नाम है लेवरेज। लेवरेज बेसिकली एक फाइनेंशियल टर्म है, ये फाइनेंसेस में यूज होती है। इसका बेसिकली मतलब होता है कि आप किसी से पैसा बोरो करते हो। डिटेल में समझाऊंगा थोड़ा सा इस वीडियो में कैसे। जैसे सपोज आपने ट्रेडिंग के लिए एक अकाउंट खुलवा लिया कहीं पर भी। अब उस ट्रेडिंग के अकाउंट में आपने सपोज करो 100 रुपए डिपॉजिट किए। अब आप एक शेयर खरीदना चाहते हो, एक स्टॉक खरीदना चाहते हो जिसकी कीमत 100 रुपए है, तो आप उसे खरीद सकते हो, एक स्टॉक बड़ी इजीली खरीद सकते हो। लेकिन कंपनी क्या बोलती है, कई कंपनी जैसे करती हैं, वो बोलती हैं कि जी आप ना 100 रुपए आपने जमा किए, अब आप एक स्टॉक खरीद सकते हो जिसकी वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन हम आपको लिवरेज दे देते हैं थोड़ा सा, कि आप एक स्टॉक की जगह 10 स्टॉक खरीद सको। यानी जो 100 रुपए का एक शेयर था, उसकी जगह आप 10 शेयर्स ले सको 100 रुपए के, यानी 1000 रुपए का सामान आप ले सको, पैसे आपके पास 100 रुपए हैं। अब क्या बाकी के पैसे कंपनी दे रही है? नहीं दे रही। कंपनी जो आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो शायद स्पेंड कर रही है, लेकिन जो आपका रिस्क बियर करना है वो 100 रुपए का है। अगर आपने 100 रुपए का एक शेयर लिया, तो आपका पैसा, अगर वो शेयर 1 रुपए का भी आ जाता है तो भी वो आप ही का है, तो भी आपके सारे पैसे गए नहीं। वो जिस दिन वापस आएगा, इन केसेस एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपका सारा पैसा रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 100 रुपए में 10 शेयर्स ले लिए, तो अब आपके पास जो बैकअप है वो 10 रुपए पर शेयर का है। यानी आपके शेयर का अमाउंट अगर 10 रुपए भी कम आया तो आपके 100 के 100 रुपए खत्म हो जाएंगे। तो लिवरेज लेने में अगर आप बहुत ज्यादा लिवरेज ले लेते हो तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए वो लोग लिवरेज देते हैं कि नहीं, ज्यादा ले लो, ज्यादा खेलो। तो ये लिवरेज को आपको एक्वायर करना है। कैसे आपको लिवरेज करना है? मैंने बोला ये एक फाइनेंशियल टर्म है, लेकिन आपको किस चीज का लिवरेज करना है? जैसे आपने बोरो कर लिया मनी 10 शेयर खरीदने के लिए, ऐसे आपको लिवरेज करना है दूसरे लोगों के टाइम का, दूसरे लोगों के रिसोर्सेज का, दूसरे लोगों के आइडियाज का, और दूसरे लोगों के पैसे का। अब देखो, जब आपने 1/10 कर लिया, यानी 10 शेयर का लिवरेज ले लिया, वो हानिकारक है। लेकिन अगर आपने एक ही शेयर का लिवरेज लिया होता कि 100 रुपए अकाउंट में है, आपने अच्छी स्टडी की, 100 रुपए का एक शेयर परचेज किया जो कि बढ़िया अच्छी कंपनी का है, तो आपने एक ही और शेयर फालतू, यानी कि आपने लिवरेज आपको मिला था लेकिन उसका पूरा ना यूज करते हुए आपने एक शेयर और बाय किया, तो आपके पास अब 50 रुपए का मार्जिन है उस शेयर के नीचे, यानी 50% तक वो शेयर, अगर वो अच्छी कंपनी का है तो वो 50% नहीं टूटेगा। तो आपके पास थोड़ा सा इनकम के चांसेस बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा लिवरेज आ जाता है। ठीक उसी तरह आपको लिवरेज लेना है इतना कि आप थोड़ा सा अमाउंट स्पेंड करके, जिसमें आपका घर भी खाली ना होता हो, और थोड़ा सा अमाउंट स्पेंड करके कुछ एम्प्लॉइज हायर करिए, कुछ लोग आप अपने साथ जोड़िए जिनका टाइम, जिनकी एनर्जी, जिनके रिसोर्सेज, जिनके आइडियाज आप अपने साथ कनेक्ट कर सकें। और ये मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है इस मास्टरमाइंड ग्रुप वाले वीडियो में। नेपोलियन हिल की बुक से, थिंक एंड ग्रो रिच से एग्जांपल लिया गया कि कैसे जो फोर्ड थे, हेनरी फोर्ड, उन्होंने मास्टरमाइंड ग्रुप क्रिएट कर रखा था। तो शानदार वीडियो है, लिवरेज का एक आइडिया देगा, जरूर देखिए इस वीडियो को भी। तो आपको क्या करना है? आपको लिवरेज क्रिएट करना है, दूसरे लोगों का टाइम, रिसोर्सेज। अब देखो क्या होता है, दुनिया का सबसे बड़ा जो अजूबा है उसको कंपाउंडिंग बोला गया है। कंपाउंडिंग इफेक्ट दुनिया का 8वां अजूबा बोला गया है। आप लिवरेजिंग में कंपाउंडिंग करते हो, आपके पास कम समय है। मैंने बोला ना, इस वीडियो में मैंने बताया मास्टरमाइंड ग्रुप वाले में, आपके पास कम समय है। देखो, आप
के पास 24 घंटे एक दिन में, और प्रोडक्टिवली उसको यूज करने के लिए आप 8 या 10 घंटे से ज्यादा एक दिन में काम नहीं कर सकते हो। अब आपको कोई प्राइम काम करना है, मैं आपको ना दो एग्जांपल देके समझाता हूं प्राइम काम करना है तो कैसे। इनको एग्जांपल जी समझिएगा क्योंकि ये किसी लर्निंग के लिए है। जैसे एक इंसान ने सपोज करो कहीं पर किसी काम के लिए, जैसे मैंने कहीं ट्रेनिंग्स के लिए जाना है, तो मैं कहीं अगर ट्रेनिंग्स के लिए जाता हूं तो मैं अगर वहां खुद ड्राइव करके, अगर ड्राइविंग का रूट है, अगर मैं खुद ड्राइव करके जाता हूं, थका हुआ पहुंचता हूं, बढ़िया इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता हूं, या जो भी मुझे किसी को डिलीवर करना है वो ठीक से नहीं, क्योंकि मैं रेस्टलेस फील करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, एक कैब हायर कर लेता हूं। कैब हायर करके मैं उस डेस्टिनेशन पर पहुंचता हूं, मैं फ्रेश पहुंचता हूं, रेस्ट करता हुआ, आराम करता हुआ, या अपना कुछ सुनता हुआ, ऑडियो ऑडियो बुक कोई सुनता हुआ। तो मैंने उस टाइम को भी यूटिलाइज किया और अपने प्राइम टास्क पे फोकस किया, जिससे कि मैं उस टास्क को एफिशिएंटली इफेक्टिवली कर पाया और ज्यादा इनकम जनरेट कर पाया, क्योंकि मैंने अपनी वैल्यू को बढ़ाया। ठीक उसी तरह अगर आप अपने प्राइम टास्क पे फोकस करना चाहते हो तो कुछ काम आपको डेलीगेट करने पड़ेंगे, लेवरेज करना पड़ेगा। मैंने किसी से उसका टाइम लिया, उसका रिसोर्स, उसके पास कार थी, वो ली, ताकि वो आए और मुझे वहां तक पहुंचाए। आर यू गेटिंग दिस थिंग? अब ये किस लिए है? क्योंकि मैं अपने प्राइम टास्क पे फोकस कर सकूं। एक इंसान है यूट्यूब के वीडियोस बनाता है, अब वो वीडियो बनाने के बाद उन्हें एडिट करता है, सीखता है और सब काम करता है, वो वीकली एक वीडियो बना पाता है। लेकिन अगर वो एक अच्छा एडिटर हायर कर लेता है तो वो क्या करता है, वो काम उसने लेवरेज कर दिया, वो दूसरे लोग को दे दिया। अब वो अपना वीडियो क्रिएशन पे ज्यादा फोकस कर सकता है, जो उसका प्राइम काम है। अब वो वीक के एक नहीं, दो वीडियोस बना सकता है, तो वो उसकी जो इनकम है वो भी सर्टेनली डबल हो जाएगी, और धीरे धीरे वो क्वांटम ग्रोथ लेगी, कंपाउंडिंग होगा उसमें, क्योंकि उसने एक काम को डेलीगेट कर दिया। और दूसरा एक और चीज समझना, खाली यहां डेलीगेशन नहीं है, आपने क्या किया, आपने डेलीगेट करके अपने मास्टर वर्क पे फोकस किया, जिसके आप मास्टर बनना चाहते हो, जिसके आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो। और आप जितना ज्यादा, लॉ ऑफ प्रैक्टिस क्या कहता है कि अगर आप किसी एक चीज में 10,000 घंटे प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप उसके मास्टर बन जाते हो। अब वही आपके पास तो लिमिटेड टाइम है, आप वो ये भी करने में दे रहे हो, वो भी करने में दे रहे हो, ड्राइव भी खुद कर। मैंने बोला कि 10 गुना लेवरेज नहीं लेना, इतना एम्प्लॉय हायर नहीं करना कि सारा ही पैसा खत्म हो जाए, जरा सा भी काम नीचे आया तो छुट्टी हो गई। नहीं, लेवरेज उतना लेना है जिससे आपका भी बहुत ज्यादा नुकसान ना हो और आपके इनकम के चांसेस बढ़ जाएं। दूसरों का टाइम यूज करो, एम्प्लॉयमेंट दो। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि जी अगर एम्प्लॉयमेंट तो पैसे देने पड़ेंगे तो कोई और भी रिसोर्स है क्या? हाँ है, मैं इस मास्टरमाइंड ग्रुप वाले वीडियो में बताया, लेकिन अभी से आपको फिर एक छोटा सा हिंट देता हूं। आप क्या करो, आप देखो, अपना मोबाइल उठा के देखो, आपके मोबाइल में आपको ना बहुत सारे ऐसे कांटेक्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। अपना फेसबुक को स्क्रॉल करो, जो फ्री के दोस्त बने हुए हैं, देखो उनको स्क्रॉल करके देखो कि कौन सा ऐसा इंसान है जिससे मुझे उसका थोड़ा सा टाइम मिल सकता है मेरे इस काम को पूरा करने के लिए। कौन सा एक ऐसा फ्रेंड है मेरी कांटेक्ट लिस्ट में जो मेरे ही जॉनरा का है, मेरे ही फील्ड में काम करता है, लेकिन ये वाली चीज जो मैं अभी कर रहा हूं वो इसको पार कर चुका है, सीख चुका है, ऑलरेडी डन कर चुका है। मैं अभी उस स्टेज में हूं, तो क्यों ना मैं उससे ये चीज थोड़ी सी सीख लूं, यानी किसी से आइडियाज ले लूं। क्योंकि आप वो काम जो आपने अभी तक नहीं किया, आप उसको करने में 5 7 10 दिन लगाओगे, लेकिन किसी दूसरे मास्टर, गुरु, मेंटर, एक जानी इंसान से अगर आप बात कर लेते हो तो हो सकता है वो आइडियाज आपको एक ही बार में 5 मिनट बात करने के बाद आ जाए, जो आप 10 दिन उस चीज पे फोकस करते तो शायद आते। आपके 10 दिन बचे, स्क्रॉल करो अपनी कांटेक्ट लिस्ट को। और इसका सबसे अच्छा एक तरीका बताता हूं, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन और पुराना एक्सचेंज सिस्टम है, जिसको बार्टरिंग बोला गया। बार्टर करना, यानी कि ऐसा इंसान देखो जिसकी कोई सर्विसेज की आपको जरूरत हो। जैसे दो लोगों ने क्या किया, एक इंसान ने बोला कि भैया मेरे को ना घुमाने जाना है अपनी गर्लफ्रेंड को, तेरी गाड़ी चाहिए, तो तेरी गाड़ी मिल जाएगी तो मैं ले जाऊंगा। उसने कहा ठीक है, लेकिन मैं अपनी गाड़ी दे देता हूं, लेकिन तेरे पास जो प्रोफेशनल कैमरा है मुझे वो चाहिए, क्योंकि मुझे प्रोफेशनल कुछ फोटोज निकालने हैं। तो दोनों ने क्या किया, एक्सचेंज कर लिया। उसका भी काम चल गया, घूम फिर आया, और उसका भी काम चल गया, कुछ ग्रोथ हो गई लाइफ में। तो कहने का मतलब है कि ढूंढो किसके साथ आप बार्टर कर सकते हो, कौन ऐसा इंसान है जो आपको कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है और आप उसको। अच्छा, ये विन विन सिचुएशन भी है, पॉजिटिव वाइब्स भी क्रिएट होती हैं, एक कोलैबोरेशन होता है, और ये आपको एक नई ग्रोथ तक लेकर के जा सकता है। सो मैं हो सकता है टाइम ले रहा हूं थोड़ा बताने के लिए, लेकिन अगर ये दिमाग में बैठ गई चीजें, आप जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे कभी। ये वो फॉर्मूलाज हैं जो मैंने जिंदगी में अप्लाई किए हैं। तो लेवरेजिंग करो। लेवरेज यानी दूसरे लोगों का टाइम, दूसरे लोगों के रिसोर्सेज। गाड़ी नहीं है, मांग ली, बदले में कुछ रेंडर, फ्री में कुछ। जब भी एक चीज और समझ लो, फ्री में जब भी आप कुछ लेना चाहोगे, वो फ्री की चीज बहुत महंगी पड़ती है।
क्योंकि एक ना एक टाइम वो इतना ज्यादा कुछ लेकर के निकलेगा, वो 50 गाड़ी किसी से कोई रिसोर्स मांग लिया, आपने बदले में कुछ नहीं दिया तो 50 लोगों को सुनाता फिरेगा कि मैंने इसको ये दिया था। लेकिन अगर आपने बदले में दिया, हिसाब बराबर, सुनाता भी रहे, तो अपना कर्मा तो बराबर हो गया। कहने का मतलब है फ्री में कुछ एक्सपेक्ट मत करो। हाँ, कोशिश करो कि आप बदले में कुछ बाटर सिस्टम ऐसा करो कि जितनी वैल्यू की चीज वो आपको दे रहा है उतनी वैल्यू की चीज आप भी उसकी लाइफ में डिलीवर कर पाओ। इसीलिए तो ये प्राइस और वैल्यू का सिस्टम बना, जो कि आने वाले वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज लेवरेज करना है, और आप दूसरों का टाइम, रिसोर्सेज, आइडियाज, थॉट्स, इनको लीजिए। और हां, हो सके तो पैसा भी। आप बहुत से ऐसे लोग देखेंगे जिन्होंने सक्सेसफुल स्टार्टअप्स रन किए और उन स्टार्टअप्स को बड़ी बड़ी कंपनीज में कन्वर्ट किया, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन किसी ऐसे इंसान को ढूंढ पाए जिसके माइंड में वो अपना आइडिया प्लांट कर पाए और उससे बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स ले पाए। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो बड़े बड़े और दूसरे कंट्रीज से भी इन्वेस्टमेंट ले आती हैं। तो जरूरत किस चीज की है? स्क्रॉल करो मोबाइल में, फेसबुक पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ। सोशल मीडिया को सिर्फ वो 15-20 सेकंड के वीडियोस देखने के लिए यूज मत करो, इनका यूज करो लेवरेजिंग के लिए। और आज से ही आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, आज से ही आपने क्या करना है, ढूंढना है अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में, अपने फेसबुक पर जाकर कि कौन वो लोग हैं, कहां से आते हैं जिनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, और आप कुछ लोगों का टाइम, कुछ लोगों का रिसोर्स, कुछ लोगों के आइडियाज और कुछ लोगों का धन आप एक्वायर कर सकते हो, जो आपके लिए वैल्यू ऐड करेगा। याद रखना, आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपको दूसरे लोगों का समय लेना ही पड़ेगा, टाइम को कंपाउंड करना ही पड़ेगा अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना चाहते हो। तो पहला रूम जिसको आपको क्रिएट करना है वो है लेवरेजिंग। आपको लेवरेजिंग करनी है 4 चीजों की जो मैंने आपको बताया। तो दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए और लेवरेज कीजिए। तो अब बढ़ते हैं सेकेंड रूम की तरफ जिसको आपको क्रिएट करना है, उसका नाम है ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन कैसे काम करता है, और यकीन मानो जब तक हम ऑटोमेशन नहीं करेंगे हम एक सस्टेनेबल सिस्टम क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो हमको फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेकर के जा सके। रॉबर्ट कियोसाकी ने इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। उन्होंने 4 क्वाड्रेंट बनाए। सबसे पहला ई यानी एम्प्लॉयड, जहां पर लोग जॉब करते हैं। दूसरा एस, जहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड, लोग जॉब ही की तरह अपने पास काम करते हैं। तीसरा बी यानी बिजनेस। चौथा आई यानी इन्वेस्टिंग। अब जो पहले के 2 क्वाड्रेंट हैं, ई और एस, यानी कि एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये उन्होंने बताया कि ये ठीक सिस्टम नहीं है। आपको बी और आई में शिफ्ट करना पड़ेगा, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में आपको जाना पड़ेगा अगर आप फाइनेंशियल एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना चाहते हैं और रैट रेस को एस्केप करना चाहते हैं। तो अब आप देखो कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं ऑटोमेटेड सिस्टम को समझने से पहले। और हो सकता है आपने ये स्टोरी पहले सुनी हो। ये पाइपलाइन बिल्डिंग की स्टोरी है। अगर आपने ये पहले सुनी है, नो वरीज, आपका समय कीमती है। आप यहां तक, इस अमाउंट तक आप इस स्टोरी को स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। एक गांव था, उसमें 2 दोस्त थे, राम और श्याम। दोनों क्या करते थे, दोनों गांव में पानी लाने का काम करते थे, बकेट कैरिंग। एक दिन राम ने शाम को बोला, यार ये बड़ा थक जाते हैं, रोज सुबह शाम बाल्टी उठा उठा के लाते हैं, दूर से बकेट भर के लाते हैं, शरीर टूट जाता है। क्यों ना कुछ ऐसा काम करें कि एक सिस्टम ऐसा बना लें कि इतनी मेहनत ना करना पड़े और पैसा अपने आप आए। तो शाम ने बोला कि नहीं यार, ये यही ठीक है, हमारे बाप दादा परदादा एंसेस्टर्स सब यही करते आए हैं। अच्छा, बहुत से लोग इस रैट रेस को एस्केप नहीं करना चाहते, लेकिन आपको करना है जैसे राम ने किया। राम ने कहा, नहीं यार, हम क्या करते हैं, एक पाइपलाइन बिल्ड करते हैं, जहां से पानी आता है वहां से लेकर के अपने गांव तक एक पाइपलाइन बिछा देते हैं। तो क्या होगा, हम उसके मालिक होंगे, हम पानी ओपन करेंगे, लोग पानी भर के ले जाएंगे, ज्यादा काम कर पाएंगे। शाम ने उसको एक सेकंड के लिए सोचा, लेकिन बोला, यार इसमें तो टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, मनी भी लगेगा, और उसके बाद भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाए, चले ना चले, कोई भरोसा नहीं है। मैं तो ये, हमारे तो सब यही करते आए थे, यही समझ में आता, 9 to 5 यही करेंगे। लेकिन राम ने थोड़ा टाइम, थोड़ी एनर्जी, थोड़ा पैसा, तीनों चीजें लगाई, उस पाइपलाइन को बिल्ड करना शुरू किया। अब ये आप भी कर सकते हो। चाहे आप अपने काम के साथ थोड़ा सा साइड हसल, थोड़ा सा टाइम निकालो एक्स्ट्रा और अपने उस पैशन को दो जिससे पाइपलाइन बिल्ड हो सके। या फिर अगर आपके पास थोड़ा सा, अगर आपने पहले के 2 रूम्स एक्वायर किए हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सेफ्टी का अगर आपने रूम एक्वायर किया है, सिक्योरिटी का, तो आप बड़ी इजीली अपने जॉब को क्विट करके आप अपने पाइपलाइन पे काम कर सकते हो। अब राम ने पाइपलाइन बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू किया। अपने काम के साथ थोड़ा काम करता, जितना पहले करता था उससे आधा करता, लेकिन साथ में थोड़ा टाइम, एनर्जी और मनी उसने पाइपलाइन बिल्डिंग पे लगाया। अब एक दिन, थोड़े ही टाइम के अंदर उसने वो पाइपलाइन बिल्ड कर लिया। जहां से पानी आता था वहां से लेकर अपने गांव तक पाइपलाइन बिल्ड कर लिया। अब पाइपलाइन के आगे टैप लगा दिया, नल। अब वो नल खोलने के लिए वहां बैठ जाता और दिन में वो सैकड़ों बकेट्स भरता। कितनी बाल्टियां लोगों की भरता, क्योंकि पाइपलाइन बिल्ड कर लिया था। ऑब्वियसली उसमें टाइम, एनर्जी और मनी, ये तीनों चीजें थोड़ी थोड़ी लगी थी, थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व था, करना पड़ा।
लेकिन अब क्या, अब बहुत सा टाइम गुजर गया है, शाम की अब बॉडी अलाउ नहीं करती है, थक गया है, रोज शटर खोलना पड़ता है, रोज काम पे जाना पड़ता है, यानी रोज बकेट कैरिंग करनी पड़ती है, बीमार हो तो भी छुट्टी नहीं ले सकता क्योंकि पैसा नहीं कमाएगा, घर रोटी कहां से आएगी। कहने का मतलब है शाम अब थक जाता है, बीमार होता है, छुट्टी लेना चाहता है, नहीं ले पाता, कहीं गोवा घूमना चाहता है, बच्चों को घुमाना चाहता है, कहीं किसी त्योहार को मनाना चाहता है, नहीं कर पाता। लेकिन ऑन द अदर हैंड राम, व्हाट ही इज डूइंग, वो आता है, टैप ओपन करता है, थोड़ी सी बाल्टी, जितना मन करता है पैसा कमाता है, चला जाता है। और एक और मजे की बात देखो, अब उसने ना एम्प्लॉय हायर कर लिया, उसने समझ लिया कि ये काम कोई भी कर सकता है, तो मैं कहीं दूसरी जगह पाइपलाइन बिल्ड करता हूं और यहां की टैप ओपन करने के लिए किसी को छोड़ देता हूं। एम्प्लॉय हायर कर दिया, यानी किसी का टाइम बाय कर, लेवरेजिंग कर ली। अब दूसरी जगह पाइपलाइन बिल्ड की, वहां भी एक एम्प्लॉय बिठा दिया, तो धीरे धीरे कुछ टाइम में उसने इतनी पाइपलाइंस बिल्ड कर दी कि अब वो एंजॉय कर रहा है, जहां मन करता है वहां काम करता है, कहीं पाइपलाइन बिल्ड करनी होती है करता है, नहीं तो वो क्या करता है, चैरिश कर रहा है। बेसिकली उसने क्या किया, उसने एक पाइपलाइन बिल्ड किया। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, आपको पाइपलाइन बिल्ड करना है जहां आपका बिजनेस ऑटोमेटेड सिस्टम पे आ जाए, या जो भी आप काम करते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उसको ऑटोमेशन पर लेकर के आना है कि वो जो चीज आपसे चल रही है वो बाकी के लोगों से चलने लग जाए और आप अपना टाइम कहीं और लगा सके। तो आपको ऑटोमेटेड सिस्टम तैयार करना है। अब जैसे मैंने बताया, रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोलते हैं कि जो एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये पैसा कैसे कमा रहे हैं, ये अपना समय बेच करके पैसा कमा रहे हैं। जो नौकरी कर रहा है वो अपना टाइम बेच रहा है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो और ज्यादा टाइम बेच रहा है और पैसा कमा रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको टाइम, अगर आप चाहते हो कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचो, तो ऑटोमेटेड सिस्टम तैयार करना है जहां पर आप काम ना करें बल्कि आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली पैसा जनरेट करे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 4 अलग-अलग कंपनीज रन करता हूं। एक ट्रेनिंग की कंपनी है, काउंसलिंग की कंपनी है जिसमें मेंटरिंग और काउंसलिंग सेशंस होते हैं। एक कंपनी जिसमें हम प्रोडक्टिविटी रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हमारे कंपनी के आते हैं। और ये कंपनी मैंने, मेरी वाइफ ने और मेरे एक फ्रेंड हैं, हम तीनों ने मिलकर के इसको फॉर्म किया। तो आज ये कंपनी बिल्कुल ऑटोमेटेड मोड पर है। उस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे प्रोग्रेसिव प्लानर है, आपने भी कभी ना कभी इसको यूज जरूर किया होगा या बाय किया होगा। तो प्रोग्रेसिव प्लानर इंडिया का इकलौता ऐसा प्लानर है जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस को प्लान कर सकते हो। प्रोग्रेसिव प्लानर हमने डिजाइन किया, और बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। ये बिल्कुल मेरे पास, ये मेरी जहां फिंगर है, ये एक टूल है जिसको हैबिट ट्रैकर बोला गया, जो आप अपनी हैबिट्स को ट्रैक करने के लिए यूज करते हैं। अगर आप इनमें से किसी को भी लेना चाहते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि इस पे हमने काम किया, इस कंपनी को हमने बिल्ड किया, और आज टाइम ऐसा है कि यहां पर ऑटोमेटेड सिस्टम चलता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। हमने इसके वीडियोस क्रिएट किए, कुछ इन्फ्लुएंसर्स के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, और आज ये ऑटोमेटेड, बिल्कुल ऑर्डर आता है, पैक होता है, चला जाता है, हमें पता भी नहीं होता कि काम कैसे हो रहा है। तो क्या है ये, एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जहां पर पाइपलाइन बिल्ड हो गई, कुछ टाइम एनर्जी खूब लगाई, पैसा लगाया, कुछ टाइम पर रिसोर्सेज लगाए, यहां पर अपना टाइम लगाया। कहने का मतलब है कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम तैयार हो गया। ऐसे ही और बहुत सारे ऑटोमेटेड सिस्टम तैयार हुए। क्यों? क्योंकि ये बात समझ में आ गई थी कि जिंदगी को अगर चैरिश करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना है, तो ऑटोमेशन करना पड़ेगा। राम की तरह पाइपलाइन बिल्ड करनी पड़ेगी, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब काम करने का मन नहीं करेगा, और एक दिन काम करने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस और बाकी सब चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि आपको जरूर से जरूर चाहिए होगा एक ऑटोमेटेड सिस्टम। पहली चीज समझो, लेवरेजिंग करना पड़ेगा। दूसरी चीज समझो, ऑटोमेटेड सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। आप जो भी काम कर रहे हो वो ऐसा उसको करो कि उसकी एक पाइपलाइन बिल्ड हो जाए, कि जहां पर आपकी मैन पावर की जरूरत ना हो। अगर कोई पर्टिकुलर स्किल में आप मास्टर हो, तो आप सोचो कि कैसे उसी स्किल के और लोगों को ढूंढा जाए, निखारा जाए, तराशा जाए और अपने साथ कनेक्ट किया जाए, ताकि वो काम जो आप कर रहे हो वो बाकी लोग करना शुरू कर दें। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप जो काम कर रहे हो दुनिया में आप ही उसे जानते हो, एक से एक बेहतरीन टैलेंटेड लोग आपको मिल जाते हैं। इस तरह आप काम को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। मैं जानता हूं वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में कवर करूंगा। आज हमने 2 चीजों को समझा, लेवरेजिंग और ऑटोमेटेड सिस्टम कैसे तैयार करना है, कि आपको पाइपलाइन बिल्डिंग करनी ही पड़ेगी। और आगे के 2 कमरों को जिनको हमको बनाना है, 2 रूम्स को जिनको हमको बनाना है, उनका नाम है, अभी नहीं बताता, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और जल्दी, और इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट वीडियो वही वीडियो आने वाला है, और अगर आप इसको कुछ दिन के बाद देख रहे हैं तो ये सभी वीडियोस आपको यहां पर आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में मिल जाएंगे। ये फाइनेंशियल एजुकेशन की पूरी प्लेलिस्ट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकती है। चाहे इस पर, ये जो सीरीज है ये सब लोग नहीं देखने वाले, क्योंकि सब लोगों को ना चाहिए कि बस कुछ फटाफट से क्विक रिच मिल जाए, तो ये बहुत कम लोग देख रहे हैं। अगर आप इसे देख रहे हैं तो इस पर 2 लाइक तो बनते हैं बॉस।
दो नहीं कर सकते, एक ही कर सकते हो। एक कर दो, एक अपने पास रख लो, एक मुझे दे दो। कहने का मतलब है कि मेरे ये एफर्ट्स कम से कम 1 लाख तो डिजर्व करते हैं, जरूर दो। इससे मेरा उत्साह बढ़ता है कि ये सीरीज को और लोगों तक आप पहुंचाएंगे और मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊंगा जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी पैसे को लेकर के दिक्कत आ रही है, या कौन से एरिया में, कौन से एस्पेक्ट में आप चाहते हैं कि मैं एक पूरी सीरीज लेकर के आऊं, आपके लिए वीडियोस क्रिएट करूं। ये फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद कौन सी सीरीज आपको लेकर के आऊं। अभी इसमें भी 4 5 6 वीडियोस और बाकी हैं, तो जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों से करवाइए, क्योंकि ये वीडियोस बहुत से लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, tons of happiness and bundles of success in your life. Be happy, be alive, and be financially free as well.